मायाच्छन्नम महिमने परमात्मने इत्यादि प्रकार से उनकी स्तुति प्रार्थना की भगवान की। अब वसुदेव जी कहते हैं कि महाराज आप लोग हमारे नमः सर्वदेवेभ्यो ऋषिय श्रोतुमर्हथ, बोले कि सब ऋषि महर्षियों को आपको प्रणाम है। जिस कर्म से कर्म बिल्कुल समाप्त हो जाए ऐसे कर्म को कृपा करके कहें। नारद जी कहने लगे नाति चित्रमिदं विप्रा, बोले कि ब्राह्मणों ये कोई विचित्र बात नहीं है, जिनके पुत्र हैं भगवान अब वो ऐसे प्रश्न कर रहे हैं कि उस कर्म की आप लोग चर्चा करें, जिस कर्म से उस कर्म को आप बताएं जिस कर्म से सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। ये श्री कृष्ण को अपना बालक मान करके इस तरह से प्रश्न ये कर रहे हैं। ऋषियों ने वसुदेव जी से यज्ञ कराया और इसमें बहुत दक्षिणा, खूब दक्षिणा दी। देवकी जी ने सुन रखा है श्री कृष्ण ने अपने गुरु माता के मरे हुए पुत्र को ले आकर के दिया। तो ये भी आकर के इनकी लंबी चौड़ी स्तुति की है देवकी जी ने। यस्यांशांश भागेन विश्वोत्पत्ति लयोदया, जिनके अंश के अंश भाग से विश्व की उत्पत्ति लय आदि होता है, ऐसे प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूं। मेरे जो बालक जिनको कंस ने वध कर दिया, उन 6 बालकों को मैं देखना चाहती हूं, मुझे दिखाओ। श्याम सुंदर ने अपनी माता जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए ये हैं ऊना के गर्भ से मरीचि की पत्नी ऊना के गर्भ से ये 6 बालक उत्पन्न। बलि मतलब कि प्रहलाद जी के सब परिवार के यहाँ पर सुतल लोक में रहते हैं, अतः वहीं थे, भगवान वहीं पहुंच गए। बलि ने बड़ा स्वागत किया भगवान का। प्रभु कैसे पधारना हुआ? भैया ये बालकों को हम ले जाना चाहते हैं। अतएव भगवान उन बालकों को लेकर के छोटे छोटे बालकों के स्वरूप में देवकी जी को प्रदान कर दिया। ये 6 बालक। ये बालक देवकी जी के गोद में, कोई कंधे पर, कोई ऐसे लिपट रहा है, स्तनपान कर रहे हैं। देवकी जी प्रसन्न हो गई कि देखते देखते ये बालक फिर स्वर्ग को चले गए। भगवान की दृष्टि में कोई राजा हो, कोई दरिद्र हो, उनकी दृष्टि में समान है। भगवान का भक्त होना चाहिए। ऐसे ही जनकपुर के राजा बहुलाश्व, ये भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। वहीं जनकपुर में एक दरिद्र ब्राह्मण श्रुतदेव, वो भी भगवान का प्रेमी भक्त है। दोनों अभिलाषा कर रहे हैं कि भगवान हमारे यहाँ पधारे। तो भगवान इनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान जनकपुर में पधारे। अब दोनों ही भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। दोनों ही चाहते हैं भगवान हमारे यहाँ चलें। भगवान के साथ में बहुत से ऋषि महर्षि लोग हैं। तो भगवान ने दो स्वरूप धारण किया, 2 रूप धारण किया। दोनों रूप से दोनों के यहाँ पहुंचे। एक स्वरूप से राजा बहुलाश्व के यहाँ, बहुलाश्व जी तो राजा हैं, उन्हें स्वागत की बहुत बड़ी तैयारी की। तरह तरह के बाजे, सुंदर रथ पर भगवान को बिठा करके और जय घोष करते हुए सिपाही लोग चल रहे हैं और इधर उधर तरह तरह के जो विचित्र बाजे बजते जा रहे हैं। उतने ही ऋषि महर्षि एक स्वरूप के साथ, उतने ही ऋषि महर्षि दूसरे स्वरूप के साथ में चले। ये श्रुतदेव ब्राह्मण दरिद्र है, इसके पास कुछ नहीं, अतएव अकेले ही भगवान के आगे पिछौरिया घुमाता हुआ, नृत्य करता हुआ ये चल रहा है। भगवान उसके यहाँ भी पहुंच गए। श्रुतदेव ये बहुत दिनों से भगवान के स्वागत की तैयारी कर रहा है। इसने भोजन बनाया, ये सबको बिठा करके भोजन कराने लग गया। ये बार बार आकर के भगवान की थाली में जो है भोजन परोसे
भगवान हंसते मुस्कुराते हुए बोले कि भैया, मैं साक्षात अपनी सेवा से प्रसन्न नहीं होता, जितना कि अपने भक्त ब्राह्मणों की सेवा से मैं प्रसन्न होता हूं। अतएव इन ऋषि महर्षियों को ज्यादा विशेष इनको आदर दो, इनके आदर देने से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न होऊंगा। ये इस तरह से भगवान श्री हरि भगवान जबकि शयन कर जाते हैं प्रलय के अंत में, फिर पुनः सृष्टि के प्रारंभ में जबकि जागृत होते हैं, जागते हैं, तो श्रुतियां इनकी स्तुति मागर बंदी जन की तरह श्रुतियां स्तुति करती हैं। भगवान का स्वागत करते हुए इनको जगाती हैं। जय जय जही अजाम अजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा अगर जगदोक साम अखिल शक्यो बोधकते क्वचित अजयात्मना चरतोन्मुचरे निगम। प्रभु, ये आपकी माया, इसने सबको परेशान परेशान कर रखा है, इसलिए इसका बंद कर डालो, इसको मार डालो। ये कहती हैं श्रुतियां, ये कहती हैं दुरवगमात्म तत्व निगमाय तवत्तनुस चरितमहं हृदब्धि परिवर्त परिश्रमण न परिलसन्ति केचित् अपवर्गमिश्वरते चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट गृह। बोले कि प्रभु, यदि आप श्री विग्रह धारण करके यहाँ तरह तरह के चरित्रों को न करो तो यहाँ के जीवों को आपको प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं। अतएव अपना श्री विग्रह धारण करके यह तरह तरह की लीलाओं को करते हैं और उन लीलाओं का गान करके सभी लोग सहज में आपको प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से ये श्रुतियां इस तरह से भगवान की स्तुति पर ये कहते हैं विजित हृषिक वायुभिरदंत मनस्तुर्गम यह यतन्ति यंतुमतिलोल मुपायखिदः व्यसन शतान्विता समवहाय गुरोश्चरणम बने यैवाज संत्यकृत कर्णधरा जलधौ। जो कि अपने इंद्रियों पर, अब वायु पर विजय प्राप्त करके मन को अपने वश में करना चाहते हैं, लेकिन असफल होते हैं। जब तक कि गुरुदेव के चरण का आश्रय नहीं लिया जाता तब तक वही दशा होती है जैसे समुद्र में नौका अकेले हो, कोई खेने वाला ना हो, कभी भी ये नौका डूब सकती है। इस तरह से दशा होती है। गुरुदेव का चरण जो है समुद्र में कुशल खेवक की तरह उनका चरण आश्रय लेने से गुरुदेव अपने जो है नैया को पार कर देते हैं। इस तरह से श्रुतियां इनकी स्तुति प्रार्थना करती हैं। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज, देवता असुर मनुष्यों में प्राय लोग शिव शंकर जी का भजन करते हैं, धनी लोग भी प्राय शंकर जी का भजन करते हैं, लक्ष्मीपति जो भगवान हैं श्री हरि, उनका भजन लोग प्राय नहीं करते, क्या कारण है? सुखदेव जी कहने लग गए, बोले कि भैया बात यह है, ये शंकर जी सत्य तो प्रसन्न हो जाते हैं लेकिन संसार की वस्तुओं को देते हैं। हरि जो हैं वो निर्गुण है, प्रकृति से परे है, अतएव प्रसन्न बहुत देर से होते हैं। और जो उनका भजन करता है वो भी निर्गुण हो जाता है, प्रकृति से परे उल्लंघन कर जाता है प्रकृति का। तो प्राय लोग भगवान शंकर की ही आराधना करते हैं।
संसार की संपत्ति, संसार के ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए ये लोग भगवान शंकर की आराधना करते हैं। लेकिन ये देवता लोग कभी कभी झंझट में पड़ जाते हैं, तो भगवान ही इनकी रक्षा करते हैं, भगवान झंझट को दूर करते हैं। जैसे एक बिर्क नाम का असुर था। ये बिर्क शकुनी का पुत्र था। इसने एक बार नारद जी से पूछा कि महाराज कौन देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं? नारद जी ने कहा शंकर जी। अच्छा, तो इसने शंकर जी की आराधना प्रारंभ कर दी। इसने 6 बार अपने सिर को काट करके कुंड में डाल दिया, लेकिन फिर नया सिर आ जाए इसको। ऐसे 7वीं बार जब ये सिर काटने को तैयार हो गया कि भगवान शंकर और पार्वती दोनों ही उसको दर्शन दिया, दोनों प्रकट हो गए। वरम ब्रूहि, वर मांगो, हम तुम पर प्रसन्न हैं। भगवान शंकर ने इस तरह से जब कहा, इसने देखा पार्वती को। पार्वती बड़ी सुंदर है। ये इसने विचार किया, ये पार्वती मिल जाए। असुर लोग जो हैं तामसी प्रकृति, रजोगुणी होते हैं, तमोगुणी होते हैं। संसार की ऐसे वस्तुओं में उनकी यह इच्छा अभिलाषा ऐसी रहती है। पार्वती जी को अत्यंत सुंदर देख करके और ये सोचने लग गया, ये पार्वती हमको मिल जाए। लेकिन जब तक ये शंकर जीता है तब तक पार्वती कैसे मिलेगी? तो ये जिस तरह से मर जाए, शंकर मर जाए, यही वर मांगना चाहिए। तो ये वर मांगता है कि महाराज आप प्रसन्न हैं तो जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वो मर जाए। हाँ, यस्य यस्य करंधास्ये संवियतामिति। जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं मर जाए। अच्छा, तथास्तु, शंकर जी ने दे दिया, तथास्तु कह दिया। अब ये शंकर जी के सिर पर हाथ रखने के लिए लपका। अब शंकर जी भग खड़े हुए, भगे। अब पीछे पीछे ये वृकासुर सिर पर हाथ रखने के लिए ये भगा। अब शंकर जी परेशान परेशान, भगते 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 तब भगवान की शरण में गए। भगवान ने खटी शंकर जी की रक्षा, शंकर जी को परेशानी आपत्ति को हटाने के लिए एक ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। शंकर जी तो आगे निकल गए थे, जैसे वृकासुर आ रहा था उसके बीच में ही प्रकट हो गए। वृकासुर ने ब्रह्मचारी जी को प्रणाम किया। बस ब्रह्मचारी जी कहने लग गए, अजय जी आप सुनो तो सही, क्या बात है, कैसे भग रहे हो? बोले कि महाराज समय नहीं है। बोले कि शंकर जी आगे जा रहे हैं। बोले कि ज्यादा दूर निकल जाएंगे। बोले कि बात करने का समय नहीं है। बोले कि मेरी 2 बात तो सुनो। बोले कि क्या बात है? अरे बोले कि बात क्या है ये तो बताओ हमको। बोले कि बात तो ये है कि इनने वर दिया है हमको, जिसके सिर पर हाथ रखूं वो मर जाए। मैं जरा इनके सिर पर हाथ रख करके परीक्षा करना चाहता हूं कि इनने वर सही दिया है कि गलत दिया है। ब्रह्मचारी जी बोले, अरे बस इतनी बात है। बोले कि अगर ऐसी बात है, एवं चेत तभी तदवाक्यम नाम वयम श्रद्धाधीमयी। बोले कि अगर ऐसा है तो हम तो उनके बातों पर विश्वास नहीं करते। अच्छा, हाँ बिल्कुल। बोले कि जब से दक्ष ने, भृगु ने श्राप दिया है तब से ये पागल हो गए हैं, दिमाग खराब है इनका। बोले कि तुम देखते नहीं हो, कभी नंगा धड़ंग, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, चिता का भस्म लगाते हैं, हड्डी की माला पहनते हैं, ये दशा है इनके। ऐसी बात है क्या? हाँ बिल्कुल पागल। मैं कहता हूं कि उनकी बात पर अगर आपको विश्वास है तो सिर तो आपके पास भी है, सिर आपके पास भी है, अभी परीक्षा हो जाती है। देखो अपने हाथ को सिर पर लगाओ, जरा गरम गरम लगे तो हटा लेना, लगा के देख लो। इसने जैसे ही सिर पर हाथ रखा और वही ढेर हो गए। हाँ, शंकर जी का वर कभी निष्फल थोड़ी जाए। शंकर जी भी दूर से देख रहे थे बैठे हुए
कि ये जब तक किसी से बात कर रहा है ब्रह्मचारी से, जब तक मैं भी पसीना सुखा लूं। शंकर जी दूर बैठे हुए थे। जब ये ढेर हो गया तब तो लौट करके उधर से आए, लौट करके आकर के ब्रह्मचारी जी के स्थान पर 4 भुजा से भगवान खड़े हो गए। अब जो है तब तो शंकर जी बोले कि प्रभु इस आपत्ति से आपने हमको बड़ा अच्छा जो है प्रभु बचाया, ये दुष्ट हमारे पीछे पड़ा हुआ था। भगवान बोले शंकर जी कम से कम किसको कैसा वर देना चाहिए ये तो विचार तो लिया करो। कम से कम किसको वर दे रहे हैं आप और ब्रह्मा जी, सब खट तथास्तु कह देते हैं और आपत्ति में फिर मुझे पढ़ना पड़ता है। हाँ? इस तरह से लीजिए भगवान शंकर की वहां भी त्रिपुर के नष्ट करने में भगवान ही सहायक हुए, यहां भी भगवान श्री हरि ने सहायता की। ऐसे ही होता है, भगवान अपने भक्तों के हृदय में अभिमान की मात्रा को रहने नहीं देते, नहीं तो भगवान श्री हरि यही पूज्य हैं, इनकी आराधना करनी चाहिए, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक बार ऋषि महर्षि एकत्र हुए, आपस में चर्चा चली किस देवता का पूजन करना चाहिए, ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी, किनका करना चाहिए। बोले कि परीक्षा कर लेनी चाहिए। हैं? तो परीक्षा के लिए भृगु जी को तैयार किया। भृगु जी परीक्षा के लिए तैयार हो गए। पहले गए ब्रह्मलोक में अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। वहां पर ब्रह्मा जी को देख करके न दंडवत न प्रणाम, कुछ नहीं, छाती तान के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा आज क्या हो गया इसको, बोले कि न दंडवत प्रणाम कुछ नहीं, मेरा पुत्र है और पिता को न प्रणाम कुछ नहीं करना। मारने के लिए दौड़े सो भगे वहां से। भृगु जी चले गए, कैलाश में पहुंच गए। कैलाश में शंकर जी ने देखा भृगु जी आए हैं तो उनसे मिलने के लिए खड़े होकर के हाथ फैला करके छाती से लगाने के लिए लपके लेकिन भृगु हटो 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 हटो, चुना मत। शंकर जी ने देखा मैं तो इसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, ये मुझे डांट रहा है, फटकार रहा है। त्रिशूल लेके मारने दौड़े से भृगु जी भगे और क्षीर समुद्र में शेष सैया पर भगवान शयन कर रहे थे, वहां जा करके तान के छाती में एक लात लगाई तो भगवान विष्णु उनके चरण को पकड़ करके दबाने लग गए। बोले कि महाराज हमारे छाती पर असुरों की गदाएं पड़ती रहती हैं, छाती बहुत कठोर, आपका चरण बहुत सुकोमल, इसमें चोट लग गई होगी। चुपचाप भृगु जी ऋषियों की सभा में आ गए और सब सुना दिया। तब ऋषियों ने निश्चय किया ये भगवान विष्णु ही आराध्य है, इनकी आराधना करनी चाहिए। सभी एक ही बात है, हाँ, लेकिन सब अपने स्वभाव अनुसार अपने देवताओं का चयन करते हैं, उसके अनुसार आराधन करते हैं। भगवान श्री हरि अपने भक्तों के हृदय में किसी प्रकार के अभिमान की मात्रा को रहने नहीं देते, नहीं तो ये अभिमान बहुत जो है खराबी पहुंचाता है, ये ठीक बात नहीं है। एक बार अर्जुन के हृदय में भी अभिमान की मात्रा बढ़ गई, भगवान ने इसको शांत करना चाहा। द्वारका में एक ब्राह्मण था, उसके बालक उत्पन्न हो और जैसे उत्पन्न हो वैसे बालक मर जाए। अब ये ब्राह्मण उस बालक को उग्रसेन के दरवाजे पर रख करके और अंट संट सुनावे। ये राजा लोग हिंसा विहार से विहार करने वाले, इनके भ्रष्टाचरण से ही पिता के रहते पुत्र की मृत्यु होती है और फिर अपने पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया कर दे। एक बार ये 9वां बेटा इसका, जो कि उग्रसेन के दरवाजे पर रख करके और गालियां सुना रहा था, तो अर्जुन ने आकर के कहा किंचित ब्रह्मण स्वनिवासे यह नास्ति धनुर्धर। बोले कि ब्राह्मण यहाँ पर कोई धनुर्धर नहीं है, जहां पर ब्राह्मण दुखी हो रहे हैं वहां पर ये क्षत्रिय
कुछ नहीं करते। बोले कि ये क्या नट की तरह केवल मात्र अपने पेट का पोषण करते हैं? मैं तुम्हारी प्रजा की रक्षा करूंगा, तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। अगर नहीं कर सका तो मैं जीते जी अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ये ब्राह्मण कहता है जिसकी रक्षा संकर्षण नहीं कर सके, दाऊ जी बलदेव जी नहीं कर सके, श्री कृष्ण नहीं कर सके, उनके पुत्र प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये नहीं कर सके, तुम कैसे करोगे? तो बड़े अभिमान में अर्जुन कह रहे हैं, मैं बलदेव नहीं, मैं कृष्ण भी नहीं, मैं कार्ष्णी अर्थात प्रद्युम्न अनिरुद्ध नहीं, मेरा नाम अर्जुन है, मेरा धनुष गांडीव है। मैंने शंकर को भी अपने युद्ध में प्रसन्न कर लिया था। अतएव तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा, कहीं से भी ले आकर के तुम्हें दूंगा। ये ब्राह्मण, जबकि इसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया, 10वां पुत्र उत्पन्न जब हुआ, बल्कि अब की और भी विचित्र बात हो गई। पहले तो बालक का शव शरीर, मृत शरीर, मरा हुआ शरीर मिल जाता, लेकिन अब की मरा हुआ शरीर भी नहीं मिला, वो जने अंतर्हित हो गया। क्या हो गया? अब तो ये, जबकि अर्जुन ने प्रसव गृह के चारों तरफ अपने बाणों का पंजर बना दिया था, कोई प्रवेश नहीं करे, लेकिन अब की बालक अंतर्हित ही हो गया, उसका शरीर भी नहीं मिला। तब ये ब्राह्मण कहने लग गया, देखो मौढ़्यम पश्यते मेयुहम शद्दधि क्लीब कथनम, मेरी मूर्खता को देखो, मैंने इस नपुंसक की बात पर विश्वास कर लिया जिसकी रक्षा प्रद्युम्न अनिरुद्ध राम केशव नहीं कर सके। बोले कि ये अर्जुन व्यर्थ में ही अपने धनुष की प्रशंसा करता है, जबकि ये अर्जुन जी अपनी विद्या से संयमनीपुरी को गए, आग्नेयपुरी को गए, नैऋतिपुरी को गए, सौम्य, वायव्यपुरी, वारुणीपुरी, रसातल में गए, स्वर्ग में गए, ब्रह्मलोक में गए, सब जगह गए, कहीं बालक नहीं मिला। तब तो अग्नि में प्रवेश करने की तैयारी करने लग गए। अग्निम विविक्षु कृष्टेन प्रत्युक्त प्रतिषेधता। भगवान ने फिर मना किया, अरे भैया जलो मत, मरो मत, मैं बताऊंगा बालक कहाँ है, चलो। रथ पर बिठा दिया, चल पड़े। हाँ, पश्चिम दिशा की तरफ चल पड़े। सप्त द्वीपों को पार किया, 7 समुद्रों को पार किया, लोकालोक पर्वत ये सब पार करके जब जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, अब घोड़े भटकने लग गए। भगवान ने अपने स्वचक्रम प्राहिणोत्पुरः, आगे चक्रराज सुदर्शन को कर दिया, उनके प्रकाश में घोड़े चलने लग गए। इस तरह से फिर एक प्रकाश आया, प्रकाश में अर्जुन की आंखें चौधी आ गई। फिर ये रथ जल में प्रविष्ट हो गया, बहुत ततः प्रविष्ट सलीलम, जल में बहुत देर तक चलता रहा ये रथ। वहां पहुंच गया एक उत्तम विचित्र प्रकार का महल, वहां पर सहस्र मूर्धा वाले, भले 1000 फण वाले नाक के ऊपर भगवान पुरुषोत्तम उत्तम विराज रहे हैं। कुंडल कान में महर्र मुकुट, उनके मस्तक पर 8 भुजा से युक्त ऐसे कौस्तुभमणि, जिनके वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह बनवाला से सुनंद आदि पार्षद लोग जिनकी स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं, पुष्टि श्री कीर्ति आदि इनकी कलाएं जो इनके चारों तरफ घेर करके और स्तुति प्रार्थना कर रही हैं। ये बबंद आत्मान अनंत मच्युतो जिष्णुश्च तद्दर्शन जात साध्वस, ये अपने स्वरूप को ही प्रणाम किया। बबंद आत्मान अनंत मच्युतो, आत्मानम अपने स्वरूप को ही प्रणाम किया। ये श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। श्री कृष्ण अर्जुन दोनों ने प्रणाम किया। इस तरह से प्रसन्न प्रसन्न होकर के तब ये भूमा, ये भगवान, ये विष्णु
ये कह रहे हैं कि भैया ये आप लोगों को देखने के लिए मैंने ब्राह्मण बालकों को यहां बुला लिया था। अब आपका काम हो गया। ये कह करके भगवान श्याम सुंदर 10 बालकों को लेकर के उस ब्राह्मण को समर्पण कर दिया। इस तरह से अर्जुन की रक्षा हो गई, प्राण की रक्षा हो गई, काम भी हो गया सब। इस तरह से भगवान समस्त आश्चर्यों के आश्चर्य, भगवान श्री हरि श्री कृष्ण भगवान हैं, इनसे कोई बात छिपी नहीं। सब जगह ही एक स्वरूप से ये सर्वत्र विद्यमान है, एक स्वरूप से ये द्वारका में निवास कर रहे हैं। भगवान ने सोचा प्राय पृथ्वी का भार उतर गया। 17 बार ये जरासंध जो है 23 अक्षौहिणी सेना लाया। महाभारत आदि के ब्याज से प्राय पृथ्वी का भार उतर गया। अब अपना यादवों का समूह रह गया। भगवान विचार करते हैं जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, इनका परस्पर विद्वेष करा करके इनको भी समाप्त करना चाहिए। हमारे बल पर ये उपद्रवी हो रहे हैं, कुछ नहीं समझते हैं, अतएव इनका परस्पर झंझट करा करके इनको समाप्त करना चाहिए। भगवान है सत्य संकल्प, उनके संकल्पानुसार कार्य प्रारंभ हो गए। वहां पर द्वारका में कुछ ऋषि लोग चातुर्मास्य व्यतीत करने के लिए आ गए। तो भगवान की तरफ से व्यवस्था सब हो गई। महर्षि लोग सुंदर बगीचे में अपना चातुर्मास्य का समय व्यतीत करने लग गए, अपना भजन पूजा पाठ तपादि के द्वारा समय व्यतीत करने लग गए। एक समय कुछ बालक खेलते हुए पहुंच गए वहां। यादव बालक, उनमें जाम्बवती के पुत्र जो सांब हैं, ये परम सुंदर हैं। अतएव बालकों ने इनको स्त्री बनाया, पेट पर एक कढ़ाई बांध दी, उसको ढक ढका करके, और ये सब बालक ऋषियों के सामने उनको ले गए। बालक कहते हैं कि ऋषियों, आप लोग अमोघदर्शी, ये देवी जो है ये गर्भवती है, ये पूछने में स्वयं लजाती है, अतएव आप लोग कृपा करके बताएं कि इससे बेटा होगा कि बेटी होगी। सामने दुर्वासा जी थे, अच्छा मजाक करने को हम मिले, इससे न बेटा होगा न बेटी होगी, हाथ भर का मूसर होगा जो सारे तुम्हारे कुल का विनाश करेगा। अब यहां से भगे जाकर के कढ़ैया खोली तो हाथ भर का मूसर निकला। अब जाके उग्रसेन को बताया, उग्रसेन जी ने इसको घिस घिस करके इसका चूर्ण जो है समुद्र में फेंका, लेकिन वो चूर्ण तो लग करके किनारे आ गए, बह करके वो सब किनारे लग गए। और उनमें से एरका नाम का पौधा उसमें से निकल आया। एरका कहते हैं पटेर, ये नदियों में जो चौड़े पत्ते वाला लंबा लंबा होता है, जिसकी चटाई बनती है, चटाई उटाई बनती है, ये पटेर। और एक टुकड़ा जो घिसने से छोटा सा टुकड़ा बच गया, उसको फेंका पानी में फेंका, उसको एक मछली निकल गई। वो मछली किसी ब्यात के हाथ पड़ गई, उसमें से लोहा का उसने बाण बना लिया। अब तो यादवों पर ये ब्राह्मणों का शाप हो गया। ये भगवान श्री हरि के द्वारा रक्षित इस द्वारका में ऋषि महर्षि
और प्राय नारद जी तो बराबर आया करते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। नारद जी आते हैं। एक बार नारद जी आए तो वसुदेव जी ने उनका बहुत स्वागत किया, आदर दिया, पूजन आदि करके बिठाया। ये कहते हैं, भगवन भवतो यात्रा स्वस्थ सर्वदेही नाम कृपणा नाम यथा पित्रो उत्तम श्लोक वर्तमानाम। प्रभु, आप महात्माओं की यात्रा सब जीवों के मंगल के लिए है। जैसे माता पिता अपने बच्चों के मंगल कामना के लिए लालायित रहते हैं, इस तरह से आप लोग महात्मा भी सब प्रजाओं के अभ्युदय कल्याण के लिए, उनके मंगल के लिए बेचैन रहते हैं। देवताओं का चरित्र प्राणियों के लिए तो सुख के लिए, दुख के लिए, दोनों के लिए, लेकिन महात्माओं का दर्शन केवल मात्र सुख के लिए होता है। देवता लोग तो जो जैसा भजता है उस पर वैसी कृपा करते हैं, लेकिन महात्मा लोग दीन वत्सल होते हैं। कोई आराधन करो या न करो, हाँ, अगर उनसे निवेदन अपने दुख की कर दो तो वो द्रवित हो जाते हैं और कृपा करने की अभिलाषा हो जाती है उनको। महाराज, मैंने पहले देव माया से मोहित होकर के भगवान का पूजन केवल संतान के लिए किया, अपने मोक्ष आदि के लिए नहीं, बंधन से मुक्त होने के लिए नहीं किया। कृपा करके आप आ गए हैं, अब जिससे कि हमारा काम बन जाए, हमारा उद्धार हो जाए, ऐसा कृपा करके आप उपदेश करें। भागवत धर्म को मैं सुनना चाहता हूं। तब नारद जी कहने लग गए, सम्यक एतद् व्यवसितम भवता सत्वतर्षभ। बोले कि राजन, आपकी बुद्धि सम्यक व्यवस्थित है, जिससे कि भागवत धर्म संबंधी प्रश्न कर रहे हैं। जिस भागवत धर्म को सुन करके, पाठ करके, ध्यान करके, आदर दे करके, अथवा केवल अनुमोदन मात्र से सद्यत पुनाति सद्धर्मो, ये धर्म जीवों को पवित्र कर देता है। ये यदि विश्व का द्रोही क्यों न हो, वो भी पवित्र हो जाता है। आज आपने भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण करा दिया। तो एक पुरातन जो है इतिहास को मैं सुनाऊंगा। ये कहकर के सुनाया नारद जी ने। प्रियव्रत के पुत्र, प्रियव्रत जी मनु जी के पुत्र थे। उनके पुत्र हुए आग्निध्र, उनके पुत्र हुए नाभि, उनके पुत्र हुए ऋषभ, उनके 100 पुत्र थे, उनमें से 9 पक्के महात्मा थे। उनके नाम हैं ये कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्पुत्र द्रुमिल चमस और करभाजन। ये 9 जो है योगीश्वर थे। इनकी कहीं भी गति अवरुद्ध नहीं थी। ये निर्बाध गति से सब लोगों में ये परिभ्रमण करते, मुक्ताश्चरन्ति, ये मुक्त होकर के विचरण करते हैं। इस तरह से ये कभी घूमते हुए निमि के यज्ञ में आ गए। निमि, राजा निमि जनकपुर के राजा, उनके यज्ञ में आ गए। इनका दर्शन करके निमि सूर्य के सदृश प्रकाश वाले महाभागवतों को देख करके ये निमि जी प्रसन्न हो गए। खड़े होकर के उनका स्वागत किया, पूजन किया, सबको बिठाया। ये 9 जैसे ब्रह्मा जी के पुत्र हों ऐसे बैठे हुए, और फिर हाथ जोड़ करके उनसे प्रश्न किया। विदेश जी कहते हैं, मन्ने भगवत साक्षात पार्षदान वो मधुत्विषः। ये एकादश स्कंद में कोई कथा कथानक नहीं है, केवल मात्र भागवत का ये सब सार भाग। इसमें जीवन में उतारने लायक सभी उपदेश हैं। भगवान श्री कृष्ण का उद्धव के प्रति 9 योगेश्वरों का संवाद, ये सब वस्तुएं यहाँ पर और कोई कथा कथानक नहीं मिलेगा। यही सब वस्तुएं मिलेंगी जो जीवन में उतारा जाए। इस तरह से ये निमि जी कहते हैं, मैं तो आप लोगों का दर्शन करके मैं तो समझता हूँ जैसे भगवान के ही 9 ये पार्षद आए हुए हैं जो पृथ्वी को पवित्र करने के लिए परिभ्रमण कर रहे हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। ये मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी प्राप्त करके भी क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। तो ऐसे शरीर को प्राप्त करके इसका परम लाभ है कि वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के प्रेमी भक्तों का दर्शन मिले, इस शरीर से उनकी संगति मिले। प्रभु, यदि आप लोग मुझे योग्य समझें
तो भागवत धर्म को मैं जानना चाहता हूं, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि अपने को भी प्रदान कर देते हैं। नारद जी कहने लग गए, इस तरह से निमि से प्रश्न किए जाने पर उनमें से कभी बोल पड़े, मन्ये कुतश्चित भयमच्युतस्य पादाम्बुज उपासनमत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धि रसदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भीहि। भय से मुक्त होना हो, अगर भय से छूटना हो, भय पीछा छोड़ दे, उसके लिए संसार की वस्तुओं का परित्याग करना होगा। संसार की प्रत्येक वस्तुओं में भय है, उसके नष्ट होने का भय है। तो संसार की वस्तुएं सब नष्ट होंगी, उनमें अंतर आता है। भगवान का ही एक चरण कमल है जो कभी नष्ट नहीं होगा। अतएव बुद्धिमान को चाहिए कि उनकी आराधना में लग जाए। संसार की वस्तुओं से बुद्धि आपकी उद्विग्न बनी रहेगी, भय पीछा नहीं छोड़ेगा। भगवान श्री हरि ने अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय कहे हैं उसी को भागवत धर्म कहते हैं। जैसे रथ पर बैठा हुआ सारथी जो घोड़ों को चला रहा है, बहुत चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं, रथ पर हम बैठे हैं तो न गिरने का भय, अगर नेत्र भी बंद कर लें तो गिरने का भय नहीं। ऐसे ये भागवत धर्म है, इनका कोई अवलंबन कर ले तो उसके पतन का कभी भय ही नहीं, डर ही नहीं। पहले ये कहते हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, स्वभाव से जो कोई कर्म बन जाए उसको भगवान को समर्पण कर दिया जाए। पहले भागवत धर्म का तात्पर्य, जो कुछ भी हो, भजन, पूजा, पाठ, दान, पुण्य कुछ भी करें, भगवान को समर्पण कर दें, कृष्णार्पणमस्तु, बस ये पहला काम है। ये बल्कि द्वितीय वस्तु में अगर आपका मन लगेगा तो भय जरूर होगा। संसार की किसी वस्तु में आपका मन लगेगा, भय होगा, बल्कि ये भगवान की माया है। बुद्धिमान को चाहिए कि इसका परित्याग करके गुरुदेव का आश्रय लेकर के भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि का भजन स्मरण करना प्रारंभ कर दें। ये वस्तुएं है नहीं, फिर दिख रही हैं, है नहीं कि वो नष्ट हो जाती हैं, अतएव है नहीं, लेकिन दिखाई पड़ रही है। स्वप्न के मनोरथ की तरह, स्वप्न की वस्तुओं की तरह ये सब दिखाई पड़ रही है। अतएव बुद्धिमान को चाहिए अपने मन के संकल्प विकल्प को रोकना है। मन के संकल्प विकल्प, जब भजन करने बैठते हैं तो मन में जो संकल्प विकल्प होते हैं इनको रोकना है। फिर तब क्या होगा, आपको अभय मिलेगा, भय से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कैसे होगा, बोले ये संकल्प विकल्प कैसे रुकेंगे? ऐसे ही रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। चाहे कुछ भी आप एकांत में बैठ जाओ, कितने पवित्र स्थान में बैठ जाओ, ये संकल्प विकल्प रुकेंगे नहीं, होंगे ही। तो भगवान के चरण का आश्रय लेना होगा। पहले भगवान का गुणगान करिए। षण्मन सुभद्रा निरथांगपाणे, भगवान के लीला कथा का श्रवण करना होगा। जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, लोक में जो भी उनके जन्म कर्म की कथाएं जो बनी हुई हैं वो सब उनका श्रवण करें। गीतानि नामानि तदर्थकान, जो भी उनके बने हुए गीत हैं, उनके नाम हैं, उनके अर्थ पर विचार करता हुआ तज्जपस तदर्थ भावनम, वैसे भगवान के मंत्र का, नाम का जप करे और अर्थ है भगवान का स्वरूप, भगवान का हाथ पैर वाला स्वरूप उसका अर्थ है। अतः उसका ध्यान करता हुआ और नाम या मंत्र का जप करे। भगवान के बने हुए गीत का गान करता हुआ लज्जा को छोड़ करके असंग होकर के विचरण करे। बोले कि सोमवार और शनिवार के जो है व्रत से काम नहीं चलेगा। बोले कि व्रत धारण करना होगा अपने पृष्ठ के गुणगान का, ये व्रत धारण करना होगा अपने आराध्य भगवान श्रीहरि के गुणगान का, ये व्रत धारण करना होगा। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्तिया जातानुरागो, तो क्या होगा, हृदय में अनुराग की उत्पत्ति होगी, अनुराग उत्पन्न होगा, हृदय में द्रव उत्पन्न होगा, तब कभी हंसना आएगा,
कभी रोना आएगा, कभी उच्च स्वर से शब्द करेगा, कभी गान करेगा, कभी पागल की तरह नृत्य करेगा, लोक के बाहर होता है। हाँ, भगवान के शरणापन्न, भगवान के चरण समीप में, चरण सन्निधि में होता है। अतएव हाँ, भक्तों को चाहिए कि जो भी कुछ दिखे उसको प्रणाम करना चाहिए। जो भी कुछ दिखे सब भगवान का शरीर है, अतएव सबको प्रणाम करना चाहिए। हाँ, जैसे कि कुत्ते, गधे, सूकर आदि हैं, तो उनको बाहर से प्रणाम करने में तो आपको संकोच होगा, तो मन से प्रणाम करिए, मन से ही प्रणाम करिए। इस तरह से खम, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जितने भी ज्योतिर्वर्ग हैं, जितने भी जंतु हैं, दिशाएं हैं, वृक्ष आदि हैं, सरित है, समुद्र है, सब भगवान का शरीर है। तो सबको प्रणाम करना चाहिए। सबको प्रणाम करने से अपने में विनम्रता आएगी, नम्रता आएगी। आइए, नम्रता ही बोले भक्त का भूषण है। नम्रता के बिना भगवान प्राप्त नहीं होता, विनम्रता चाहिए। हाँ, इस तरह से जरा भी अभिमान की मात्रा हृदय में बनी रही, तब जो है भगवान नहीं मिलता है। बोले कि इस तरह से भगवान की भक्ति करता हुआ तो भक्ति का अनुष्ठान करते ज्ञान और वैराग्य का उदय अपने आप हो जाता है। हाँ। जैसे भोजन करते समय तीन काम एक साथ होते हैं, तुष्टि, पुष्टि और भूख की निवृत्ति। तुष्टि माने संतोष, पुष्टि माने शरीर पुष्ट होता जाता है एक एक ग्रास पर, संतोष भी होता जाता है, शरीर पुष्ट भी होता जाता है और भूख की निवृत्ति भी होती चली जाती है। ऐसे ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों एक साथ होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। इत्यच्युतं गृहं भजतो निवृत्त्या भक्तिर्विरक्ति भगवत प्रबोध है, एक साथ होता है। ततः परम शांति मुपायति, उसके बाद शांति मिल जाती है। राजा ने पूछा कि महाराज, भागवत, ये भगवान के प्रेमी भक्त, उनका धर्म कैसा होता है, कैसे होते हैं, कैसे आचरण करते हैं, क्या चिन्ह चक्कर होते हैं? तब उनमें से हरि बोल पड़े, सब प्राणियों में जो भगवान का दर्शन करे और भगवान में सब प्राणियों का दर्शन करे, ये उत्तम कोटि का भागवत है। जो सब प्राणियों में भगवान का दर्शन करे और भगवान में सब प्राणियों का दर्शन करे, ये ज्ञान मिश्र तीन प्रकार की भक्ति है। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यम। भगवान में तो प्रेम, भगवान से प्रेम और भक्तों से मैत्री हो और औरों पर कृपा हो और जो विद्वेषी लोग हैं उनकी उपेक्षा हो, ये चार प्रकार के जो भाव होते हैं वो मध्यम कोटि का भक्त है। और केवल अर्चा विग्रह से ही प्रीति हो, अन्यों में किसी में न हो, ये निकृष्ट कोटि की भक्ति है। हाँ। बोले कि उत्तम कोटि की तो भक्ति जो है भगवान में सब प्राणियों को देखे, सब प्राणियों में भगवान को देखे, ये उत्तम प्रकार की भक्ति है। हाँ। पंढरपुर में भगवान विठल विराजते। नामदेव का आपने नाम सुना है, नामदेव जी परम भागवत थे, लेकिन छोटी जाति के थे, अतएव लोग उनको मंदिर में आने नहीं देते थे। एक बार विचार किया, आज तो मैं छिपी जाति के थे, वैसे बिल्कुल निकृष्ट नहीं थे, छिपी जाति के, आज तो मंदिर में जाना है, विठल का दर्शन करना ही है। हाँ, लेकिन जूती पहने हुए आए हुए थे, ये जूता को कहां रखूं? अगर जूता को बाहर छोड़ जाता हूं तो कोई न कोई पैर जाएगा। जैसे कथा में मंदिर में हम चप्पल जूते ले जाते हैं, मंदिर दर्शन करके आते हैं तो जूता और चप्पल दोनों गायब मिलता है। बहुत से लोग आते हैं, बोले कि अपने फटे चप्पल लाते हैं और नए चप्पल पहन के जाते हैं, ये दशा होती है। बहुत से लोग कीमती जूते पहन के आते हैं, तो भगवान के पास खड़े हो करके एक दृष्टि भगवान के ऊपर, दूसरी दृष्टि जूते के ऊपर। हाँ,
कहते हैं त्वमेव माता, तो चपिता त्वमेव। इस तरह से ऐसे जूते चप्पल पैर करके मंदिर में जाओ, कथा में आओ, चिंता रहती है, ध्यान रहता है उधर जूते की तरफ, चप्पल की कोई ले नहीं जाए। ऐसे नामदेव जी ने सोचा जूता मैं अगर बाहर छोड़ जाता हूँ, कोई न कोई पहन जाए, मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से लाऊंगा फिर। तो उन्होंने उपाय किया कि कपड़े में लपेट करके कमर से जूते को बांध दिया। जूते को बांध लिया, पहुंच गए मंदिर में। मंदिर में दर्शन कर रहे थे, किसी पीछे वाले ने थोड़ा कपड़े में से जूता चमक रहा था, चोर चमक रहा था, देखा कि यार देखो ये दुष्ट ये जूता लाया है मंदिर में जूता लाया, मर, अरे ये वही छिपी है, मर मरो, ये मंदिर में आ गया है, मारो इसको, मार बोल के उनको बाहर निकाल दिया। अब ये नामदेव जी भगवान के परम भक्त थे। मंदिर के पीछे जाकर के कटताल निकाल करके और संकीर्तन करते करते इतने तन्मय हो गए कि भगवान ने मंदिर का दरवाजा घुमा के पश्चिम की तरफ कर दिया। आज भी मंदिर, पंढरपुर के मंदिर का दरवाजा पश्चिम की तरफ है, आज भी है। ये नामदेव ऐसे, भगवान के यहाँ कोई जाति भेद नहीं, भगवान तो हृदय देखते हैं, भक्त चाहिए। अब तो नामदेव का लोग आदर करने लग गए, अब मंदिर में आने से नहीं रोकते हैं लोग। हाँ, तो आनंद से नामदेव जी विठल का दर्शन करते हैं। अब तो ऐसी इनकी भक्ति बढ़ गई कि विठल जी से बातचीत होती है, बातचीत करते हैं। एक कुबा कुम्हार करके था पंढरपुर में, कुबा कुम्हार, वो कोई कुएं का ठेका ले रखा था, सो वो कुआं गिर गया तो 15 दिन दबे रहे कुएं के अंदर मिट्टी में, 15 दिन तक दबे रहे। हाँ, इसलिए पीठ टेढ़ा हो गया था, लेकिन मरे नहीं, लोगों ने खोद खाद करके उनको निकाल लिया। 15 दिन तक पड़े रहे। हाँ, खोदते खोदते लोगों ने देखा, सुना, राम कृष्ण हरि, ये शब्द सुनाई पड़ता, राम कृष्ण हरि। इस तरह ये कुबा जी, ये भगवान विठल के ये भी परम भक्त थे। ये अपने घर सत्संग करते, सब महात्माओं को आमंत्रित करते, उनकी सेवा करते, सत्संग होता। एक बार सत्संग में बहुत से महात्मा बैठे। ये संत ज्ञानेश्वर जो है 4 भाई,